अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सब ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ, और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, साथ खैरियत से हूँ। बस आज बर्थडे गर्ल का बर्थडे वाला दिन है, तो बस आज की मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और हम सो के उठे थे। और साथ ही साथ यहाँ देखा कि हाँ भाई सोकर उठ गई। मियाँ जी जो है वो जॉब पर चले गए थे। फिर उसके बाद जो है सोचा कि थोड़ी देर लेटे रहें, थोड़ी देर आराम वगैरह करें, क्योंकि जब सोकर उठते ना थोड़ी सुस्ती सी हुई होती है एकदम ही, तो ब्लैंकेट से उठने का दिल ही नहीं करता। तो बस मैं यहाँ बैठी हुई थी और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। ये जो हमारी विंडो है ना, यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है, तो अक्सर मैं यहीं से ही बैठकर जो है ना धूप लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं बैठी हुई वही धूप लगा रही थी, और सर्दियों में तो वैसे भी धूप की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है घरों के अंदर। तो बस उसके बाद फिर धूप लगाने के बाद जो है ना मैं बाहर गई और फ़्रेश होने का सोचा कि चले भाई फ़्रेश होते हैं, क्योंकि नाश्ता वगैरह करना है। और सुबह का जो मौसम होता है और सुबह का जो एक व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ आप मुझे देख सकते हैं, बस अब फ़्रेश होने की तैयारी पर थी कि अब मुझे फ़्रेश होना था, और फ़्रेश होने के बाद जो है नाश्ता करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तेज़ भूख लग रही थी। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं अचानक से इतनी ठंडी ठंडी हवा की चलने लग गई। वैसे भी फरवरी में ठंडी हवा और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो बस यहाँ पर जो है अभी काम वाम कुछ भी नहीं करा था, सब जो है ऐसे ही था। रूम में मम्मा के भी, मेरा भी रूम ऐसा ही था। तो हमने कहा पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाकर ही सफाई करेंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर बाद में काम दूजा। तो बस यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, और ये सब जो है करने के बाद जो है मेरा नाश्ता आ चुका था, जो मम्मा बना के लेकर आ गई थी। डबल रोटी अंडा, और मुझे ज़्यादातर अभी डबल रोटी और अंडा ही बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, कि मैं ब्रेड और अंडे के साथ जो है ना मिलकर खाऊं कुछ भी। और चाय पीने का दिल करता है, सुबह का टाइम होता है, चाय पीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सर को बड़ा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ साथ में बैठी हुई माहीन भी मेरे साथ नाश्ता कर रही थी, और मैं भी नाश्ता कर रही थी। तो मैंने कहा चले भाई अंडे का एक निवाला जो है हम तोड़ते हैं, और उसके बाद जो है आपको बताते हैं कि ये अंडा कैसा बना है कैसा नहीं। क्योंकि मुझे अंडे वैसे भी जो है ना हाफ़ फ्राई बहुत ज़्यादा ही पसंद है, फुल फ्राई नहीं पसंद, हाफ़ फ्राई करवा के मैं खाती हूँ। और उसके बाद जब मैंने ये खाया तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। तो बस यहाँ नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और नाश्ता करने के साथ साथ जो है फिर चाय चाय तो फिर बनती है। चाय आ चुकी थी हमारी, और गर्मा गर्म चाय जो है ना, क्या नाम है, सिप लें, इसकी सर्दियों के टाइम बड़ा मज़ा आता है। और मम्मा हमारी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं वैसे भी। मम्मा भी बस यहाँ आ चुकी थी। नाश्ता वगैरह मैं आपको बता रही थी कि मेरी मम्मा ही बना कर देती हैं मुझे, जो भी होता है मैं नहीं बनाती। तो बस मम्मा यहाँ आ चुकी थी, और हम साथ में, मैं, मम्मा और मेरी छोटी सिस्टर जो है, हम लोग कर रहे थे नाश्ता। तो बस यहाँ नाश्ते के साथ साथ जो है चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ चुकी थी बाहर। मैंने कहा क्यों ना यार बाहर का व्यू लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे घर के सामने ही मज़ार कायद आज़म का मज़ार भी नज़र आता है। मज़ार कायद जो है कराची में, वो हमारे घर से जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ही ग्रीनरी है, हरियाली है, देख सकते हैं आप मेरे घर की तरफ जो है, ग्राउंड की तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। तो इसकी वजह से जो है ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ रात के वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना ठंडा व्यू आता है यहाँ पे। तो बस यहाँ टॉप से भी देखेंगे तो टॉप से कुछ ज़्यादा ही अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि जो है ना टॉप से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है ऊपर का। तो बस यहाँ पे जो है ना कुकिंग की तैयारी हो रही थी दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में जो है ना मम्मा बना रही थी दाल चावल। तो बस यहाँ मम्मा दाल की तैयारी कर रही थी, और क्या नाम है, यहाँ पे जो है भंगार का सामान तैयार कर रही थी। क्योंकि यार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी सामान तैयार कर लें, क्योंकि गैस का जो है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इशू है। गैस का कुछ पता नहीं चलता कब गैस आती है और कब नहीं आती, कब चली जाती। तो बस यहाँ काम वगैरह घर का सब हो चुका था। सब कुछ काम वगैरह होने के बाद जो है दोपहर का टाइम था, खाना तैयार हो रहा था, और यहाँ मज़ेदार हमारी दाल तैयार हो रही थी। मम्मा जो है दाल की घुटाई कर रही थी, बहुत अच्छे से दाल को मैश कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि दाल अच्छे से मैश होती है जब भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे गैस आ रही थी, और यहाँ पे दाल जो है अच्छे से मैश हो रही थी। जब तक का है कि जब तक गैस आती है तो फिर खाना बन जाता है, जब गैस नहीं आती तो बिल्कुल भी कुछ भी खाने पीने का वो नहीं होता।
तो बस फिर इसके साथ साथ ही जो है ना मैं अपने रूम में आ चुकी थी, और रूम में आने के बाद जो है ना यहाँ पे चिली मिली जो है रखी थी, जो मेरे मियाँ जी मेरे लिए चीज़ें लेकर आते हैं, वो चीज़ें जो है यहाँ पे रखी थी। तो उसमें से मैंने सोचा क्यों ना यार खट्टी मीठी चिली मिली खाई जाए। तो ये कुछ नए रैपर में आ गई थी, वैसे तो ऐसा रैपर होता नहीं है, इसका पहले का रैपर वो दूसरा था जो अब दूसरे में आती थी चिली मिली, आप लोगों ने भी देखा होगा, पर्पल कलर का रैपर होता था। अब ये पता नहीं कौन सी थी, मैंने कहा चलो खा के ट्राई करते हैं। लेकिन वैसे भी अच्छी थी, मज़ेदार थी, जैसे खट्टी खट्टी होती है ना थोड़ी सी मिर्चों वाली। लेकिन जो पहले चिली मिली आती थी उसकी बात ही अलग थी, अब के तो ऐसी कोई चिली मिली वगैरह नहीं आती। तो बस यहाँ मैं साथ साथ यही खा रही थी। खाने के बाद जो है ना वहाँ पर फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया और हमारी गैस जो है चली गई थी, और गैस चली गई तो दाल चावल वहीं पर ही स्टॉप हो चुके थे, और यहाँ मियाँ जी आ गए थे। तो मियाँ जी ने आते ही जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आए और पुलाव लेकर आए, बीफ़ पुलाव ना, ये बीफ़ पुलाव मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और साथ में बिस्किट और चाय भी लेकर आए थे, जो मम्मा यहाँ पे अपने और असद के लिए चाय निकाल रही थी पीने के लिए। और यहाँ पे मेरे मियाँ जी भी आ चुके थे। तो बर्थडे गर्ल के लिए आया था यहाँ पे शानदार सा खाना, जो मैं और माहिन यहाँ पे खा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा जूसी पुलाव होता है, बीफ़ पुलाव होता है, और इतने ही कोई मज़े का पुलाव होता है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब समझो खा के ना, मतलब मैं यहाँ खा रही हूँ ना, आप लोगों के मुँह पे में पानी तो आ ही रहा होगा। तो मेरे को भी, और यहाँ फ़्रेंच फ्राइज़ जो इसके साथ जो है ना बहुत मज़े की फ़्रेंच फ्राइज़ मिलती है, तो मेरे मियाँ हमेशा ये लाते हैं। और जो मम्मा ने दाल चावल के साथ जो सलाद रेडी करा था वो हमने यहाँ पे इसके साथ ही ले लिया था खाने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग ये खा रहे थे, और खाने के साथ साथ जो है ना मैं यहाँ बड़े मज़े ले लेकर ये पुलाव खा रही थी। और पुलाव खाने के बाद जो है ना फिर हमारी जो है दाल वगैरह रेडी हो गई थी, और ये दाल जो है मज़ेदार आपको नज़र आ रही है रेडी हुई हुई। और यहाँ पे मज़ेदार चावल, तो ये हमारा सिलेंडर आ चुका था जो मेरे मियाँ जी लेकर आ चुके थे। तो बस इसी के साथ साथ जो यहाँ पे गरम गरम जो है चावल तैयार हो चुके थे, दम लग रहे थे, न्यू सिलेंडर आ चुका था हमारा। क्योंकि यार देखिए घर के अंदर अगर सहूलत ना हो ना किसी चीज़ की, तो खाने की तो वैसे ही बहुत ज़रूरत होती है। आपको पता है कि खाना एक ऐसी चीज़ है, कब तक बंदा बाहर से लेके आएगा। तो बस यहाँ मेरे मियाँ जी ने सोचा कि मेरी बेगम खाने के लिए इतना परेशान होती है, तो मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ सिलेंडर। तो बस यहाँ सिलेंडर वगैरह होने के बाद जो है अब बर्थडे गर्ल की बर्थडे की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ माहिन जो है मेरे लिए खूबसूरत सी जो है ट्रे तैयार कर रही थी, और मियाँ जी जो है मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए थे, केक लेकर आए थे। और मेरे मियाँ जी ने जो है मुझे गिफ्ट भी दिया था, 2 सूट बहुत प्यारे स्टिच हुए हुए थे, जो अभी मैं आगे आपको पहनकर वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ हमारे केक की सब तैयारी वैयारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमने केक कट कर लिया था, और हम यहाँ पे दाल चावल खा रहे थे, और खाने का रात का खाने का टाइम हो गया था, तो बस हम यहाँ खाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद जो है मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करा जाए कि मेरी बर्थडे जो है सेलिब्रेट हो चुकी थी। और यहाँ मैं अच्छे से तैयार हुई थी, और ये मैंने वही सूट पहना हुआ था जो मेरे मियाँ जी लेके आए थे। देखें कितना प्यारा स्टिच हुआ हुआ है, कितना ही खूबसूरत कलर, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये गिफ्ट मुझे मेरे मियाँ जी का बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल सूट था बहुत ज़्यादा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जो है ना फिर हम जो है अपनी फूफो के घर चले गए थे, असद की फूफो के घर हम उनसे मिलकर आए थोड़ी देर। फिर उसके आने के बाद जो मियाँ जी ने गर्मा गर्म बना ली थी चाय, क्योंकि चाय का जो है चाय जब तक ना हो रात की तो मज़ा तो आता नहीं है बिल्कुल, बस सर्दियों में तो लाजमी। तो बस यहाँ मैं, मेरे मियाँ और हम मम्मा पापा जो बैठ के चाय इंजॉय कर रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तो बस यहाँ साथ ही साथ जो है चाय बड़े मज़े की बनी थी, मैं इनको यही बोल रही थी। तो बस जो है यही हमारा चाय वगैरह थी, और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।